given to two states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रविशंकर प्रसाद से सवाल किया गया कि विपक्ष का आरोप है कि बाकी राज्यों के लिए बजट में कुछ नहीं, तब वे आंध्र प्रदेश के बंटवारे तक बात ले गए। मैं उनसे यही कहूंगा, पूरा बजट पढ़ें। ये पूरा बजट देश के विकास का बजट है, किसानों के लिए है, रोजगार के नए अवसर बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है, महिलाओं की चिंता की गई है। 9 उसके मेजर पॉइंट्स हैं। एजुकेशनल लोन को बढ़ाया गया है, मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपेक्स बढ़ाया गया है। तो ये देश के लिए है कि नहीं है? और आंध्र प्रदेश में जो अन्याय हुआ था, किसके कारण हुआ था? याद करिए, हड़बड़ी में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बिना होमवर्क किए जबरदस्ती बंटवारा किया गया था। तो आज जो उस समय गड़बड़ियां हुई थी उसको सुधारा जा रहा है। यह सवाल कई राज्यों की तरफ से पूछा जा रहा है। बजट में नाम भी नहीं, ऐलान भी नहीं। तमिलनाडु ने नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राजस्थान को क्या मिला, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बिहार को क्या मिला, इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया ही इस तरह की है कि मीम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मीम बना रही है तो बात हो रही है। जब सरकार खुद ही मीम बनाकर बजट की तारीफ करने लग जाए तो इसका मतलब है उसके सपोर्ट में मीम बनाने वाले बजट से खुश नहीं है, वरना आम जनता ही मीम बनाकर विपक्ष का मजाक उड़ा रही होती। जब आप राजनीति में कचरा पैदा करते हैं तो वो कचरा एक दिन आपकी तरफ भी लौट कर आता है। ये शहर में भी होता है। आपको लगता है कि कचरा किसी कोने में जमा है, जैसे ही बारिश होती है कचरा बहता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है। विपक्षी दल जब संसद में इन सवालों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या गुस्साया हुआ ये क्लास उनकी बात ध्यान से सुन रहा था? बिल्कुल नहीं सुनेगा, ना उनके साथ आएगा। उसे आम जनता की चिंता ही नहीं है, केवल अपनी जेब में अपना देश देखता है। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी कि 2025 तक बजट का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च होगा। क्या हम उस दिशा में बढ़ पाए? आज खर्च हो रहा है, इसका नुकसान हर किसी को उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में कांग्रेस ने बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास को पुलिस इस तरह से सड़क पर गिराकर पीटे जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बजट में विशेष रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट पेश किया गया है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बीजेपी को समर्थन देने के लिए ही 2 राज्यों को खुश किया गया है और आम जनता को विकास के लिए टैक्स में वृद्धि ही कराया गया है। इसको लेकर के विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा समर्थन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में बीजेपी के मेम्स बनाने पर चर्चा किया गया है और रवीश कुमार ने बताया है कि बजट के जरिए भारत देश को शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जो योजनाएं सरकार को बनानी थी वो इस समय जिक्र नहीं हुआ। क्या भारत में मीडियम वर्ग के लिए जो टैक्स बढ़ाया गया है जनता उससे खुश है? तो नहीं, क्योंकि इससे आम जनता को और किसानों को कोई मदद नहीं मिलेगा। रवीश कुमार ने बताया कि 2017 में जो प्रस्ताव पास हुआ था कि बजट का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च होगा, क्या हम इस दिशा में बढ़ पा रहे हैं? क्या आज वो खर्च हो रहा है? बजट 2024 और 25 को लेकर के ट्विटर पे कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, आइए जानते हैं रवीश कुमार से। यह चार्ट काफी लोग शेयर कर रहे हैं। सैलरी मिली, 30% टैक्स दिया, फिर जीएसटी के रूप में 18%, 22%, 28% का टैक्स दे दिया, और जब निवेश किया तो मुनाफे पर 20% या 12.5% टैक्स दे दिया। घाटा हुआ तो आपका। इस चार्ट को बनाने वाले का नाम नहीं मालूम। क्या सचमुच भारत में मिडिल क्लास बहुत ज्यादा टैक्स देता है? यह भारत है, अमेरिका नहीं। कि कुछ राज्यों में फेडरल टैक्स के अलावा स्टेट टैक्स नहीं लगता, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। बीजेपी के समर्थकों को एनआरआई अंकिलों से कहना चाहिए कि वे फोन करें और मोदी सरकार से कहें, आइडिया दें, ताकि वे लोग टैक्स बचा सकें। जैसे वहां कुछ राज्यों में टैक्स नहीं लगता, ऐसा ही भारत में हो। अमेज़न कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस की कहानी आप जानते होंगे। वैसे तो टैक्स नहीं देने वालों में जॉर्ज सोरोस का भी नाम आता है, लेकिन उसे बीजेपी के समर्थक बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे 50% टैक्स दे देंगे, बल्कि सारी कमाई टैक्स में दे देंगे। सोरोस की तरह कभी नहीं बनेंगे, टैक्स बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। बेजोस से उन्हें प्रॉब्लम है या नहीं पता नहीं। तो अमेज़न बनाने वाले जेफ बेजोस का एक किस्सा सुनाता हूं। अमेज़न कंपनी के संस्थापक वॉशिंगटन स्टेट के सिएटल में रहते थे। वॉशिंगटन स्टेट ने कैपिटल गेन पर 7% टैक्स लगा दिया। जेफ बेजोस ने अपना पता सिएटल से फ्लोरिडा बदल लिया। फ्लोरिडा स्टेट में कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। अगर वे वॉशिंगटन में $4 बिलियन के शेयर बेचते तो $288 मिलियन टैक्स देने पड़ जाते। बेजोस भाई ने हमसे भी नहीं पूछा, खुद ही तय कर लिया, फ्लोरिडा जाकर शेयर बेचने लगे।
कुल मिलाकर कम से कम $610 मिलियन का टैक्स बचाने की खबरें छप रही हैं। बीजेपी के सपोर्टर के पास ऐसा करने की छूट नहीं, बल्कि किसी के पास नहीं है। बेजोस ही नहीं, इलन मस्क भी ऐसा कर चुके हैं। अमेरिका में कई अमीर टैक्स नहीं देने में मास्टर माने जाते हैं। अब वो तो यहां होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, उससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं। सारे रास्ते बंद, चुपचाप टैक्स देने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तक आप स्पिरिचुअल गेन का भाषण सुन रहे थे और अचानक से कैपिटल गेन को लेकर हंगामा करेंगे तो किसी को यकीन नहीं होगा। आपका गुस्सा या उनका गुस्सा टैक्स को लेकर इसलिए है कि टैक्स देने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं सरकारी स्कूल इनके इस्तेमाल के लायक नहीं, सरकारी अस्पताल में जाते नहीं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग इस बात को लेकर कभी बहस नहीं करते कि शिक्षा का बजट क्यों कम है, स्वास्थ्य का बजट इतना कम क्यों है। इसकी चिंता कभी नहीं की। एक जरा सा टैक्स क्या बढ़ा, भारत के विकास का ढोल वहीं पर छोड़ दिया। स्कूल कॉलेजों की खस्ता हालत की बात करने लग गए। कुछ लोग यह बताकर विरोध कर रहे हैं कि वे बीजेपी के समर्थक रहे, अब वोट नहीं करेंगे, मत कीजिए। जबकि 2 महीना पहले तक यही लोग कह रहे थे, गा रहे थे, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अब ले आए तो लाने के बाद उन्हीं के खिलाफ वोट करने की बात कर रहे हैं। इनके ट्वीट पढ़कर लग रहा था काफी नाराज हो गए और अभी अयोध्या में ही प्लॉट खरीदेंगे ताकि अगले चुनाव में वोट वहीं जाकर दे सकें। टैक्स में वृद्धि का विरोध करने वाले क्लास को पता होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र टैक्स फ्री राष्ट्र नहीं है। अगर कोई जज राजनीति के आधार पर किसी एक के खिलाफ फैसला नहीं करेगा तो वही जज संविधान के हिसाब से आपके साथ भी न्याय नहीं करेगा। धर्म के नशे में लोग संविधान की हर मर्यादा के कुचले जाने का स्वागत कर रहे थे। अब 2 रुपया टैक्स में क्या बढ़ गया, भन बनाने लग गए। त्योहारों के नाम पर गरीब मुसलमानों की दुकान बंद कराने, नाम लिखवाने टाइप हरकत करेंगे, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको टैक्स नहीं देना होगा। ट्विटर की प्रतिक्रिया पढ़कर लग रहा है कि वहां बीजेपी के ऐसे ही सपोर्टर दिन भर बिजी रहते हैं, जो शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं। इनका कुछ और काम था नहीं। यही लोग आपस में भिड़ गए हैं। गनीमत है कि वहां ठेला नहीं लगा है, वरना अपना अपना ठेला उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे होते। आईटी सेल के चीफ है अमित मालवीय, इनसे ही बीजेपी के सपोर्टर भिड़ गए। अमित मालवीय ने लिख दिया, हर कोई आज इंडेक्सेशन स्पेशलिस्ट बन गया है। बस इस टैक्स से दुखी भाजपा समर्थक भिड़ गए और अमित मालवीय को ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। उसके बाद से तो ट्विटर पर हिंदी का अहंकार, अंग्रेजी का एरोगेंस बनकर ट्रेंड कर रहा है। 10 साल इस देश का बर्बाद हुआ। अगर सही सवाल सही समय पर उठते रहते तो कई समस्याओं का समाधान हो चुका होता। इसकी चिंता ज्यादा कीजिए कि बजट में पोषण का जिक्र नहीं, चिल्ड्रन शब्द का जिक्र नहीं, स्कूल शब्द 4 बार आया, लेकिन मिड डे मील, गर्भवती औरतों को मिलने वाली सुविधाएं, पेंशन, इन सब का कोई जिक्र नहीं अलग से। विपक्षी दल जब संसद में इन सवालों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या गुस्साया हुआ ये क्लास उनकी बात ध्यान से सुन रहा था? बिल्कुल नहीं सुनेगा, ना उनके साथ आएगा। उसे आम जनता की चिंता ही नहीं है, केवल अपनी जेब में अपना देश देखता है। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी कि 2025 तक बजट का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च होगा। क्या हम उस दिशा में बढ़ पाए? आज खर्च हो रहा है, इसका नुकसान हर किसी को उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में कांग्रेस ने बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास को पुलिस इस तरह से सड़क पर गिराकर पीटे जा रही थी। राज्यों की उपेक्षा की बात की है और कांग्रेस के घोषणा पत्र से आइडिया चुराने का आरोप लगाया है। अगर ये भी माने कि स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में केंद्र का हिस्सा 40% ही होगा, तो भी यह आंकड़ा 3,27,000 करोड़ ठहरता है। क्या इसकी व्यवस्था की गई? केंद्र सरकार के बजट में स्वास्थ्य पर खर्च 90,000 करोड़ है। ठीक ऐसा ही हाल शिक्षा क्षेत्र का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बात की वकालत करती है कि शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च जीडीपी का 6% होना चाहिए। क्या हो रहा है? लेकिन केंद्र सरकार का बजट में शिक्षा पर खर्च 1,25,000 करोड़ ही है। रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी घोषणाओं को जोड़ लीजिए तो आंकड़ा 1,48,000 करोड़ तक ही जाता है। दिक्कत यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल को लेकर बात करने से इस क्लास के लिए सारी बातचीत बोरिंग हो जाती है। उसके पास धीरज नहीं है, मगर वह नहीं देखता कि केवल 2 सेक्टर की लगातार उपेक्षा से पूरे देश की क्या दुर्गति हो गई है। गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, वह खराब शिक्षा पर जीवन की कमाई फूंक रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। आगे चलकर उसे नौकरी भी नहीं मिल रही, ना ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं। तो इसे लेकर गुस्सा क्यों नहीं है? 10 साल पहले इस देश में गोदी मीडिया ने टैक्स राष्ट्रवाद शुरू किया, तब उसे जेएनयू से नफरत थी। फिर वह धर्म को लेकर टैक्स राष्ट्रवाद का जहर फैलाने लगा और जब वही जहरीला सांप उसे काट लिया तो रो रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। टैक्स की मार से जनता परेशान है, लेकिन उस बहस में जनता शामिल होनी चाहिए, ना कि कुछ लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं और ट्विटर पर जहर फैलाते हैं। दोस्तों, रवीश कुमार ने बताया कि ये भारत है, अमेरिका नहीं है कि जो कुछ राज्यों में फेडरल टैक्स के अलावा स्टेट टैक्स नहीं लगता है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है।
ये बताना चाहिए हमारे सरकार को कि अमेरिका में कुछ राज्यों में टैक्स नहीं लगता है, ऐसा हमारे भारत में भी होना चाहिए। वैसे तो अमेरिका में कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं पेड करते हैं, जिनमें जॉर्ज सोरोस का भी नाम आता है, लेकिन इसे बीजेपी के समर्थन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो 50% अपनी कमाई का टैक्स दे देंगे लेकिन इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। बात साफ है कि टैक्स बढ़ाने से फायदा तो सरकार का होगा, लेकिन क्या सरकार इन टैक्सों का पैसा जो जनता के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी फैसिलिटी देने के लिए करेगी? तो नहीं, क्योंकि सरकार जनता के लिए नहीं है, वो केवल लोगों को फायदा देने के लिए है। इस तरह का विचार राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। रवीश कुमार ने बताया है कि ये खबर पढ़ करके पता चलता है कि बीजेपी के सपोर्टर दिन भर शेयर बाजार पर लगे रहते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, यही लोग आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों, ये काम तो आम जनता को करनी चाहिए, लेकिन अब गोदी मीडिया सहित बीजेपी के समर्थनों को भी ये टैक्स चुभना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।